हेलो गाइस, मैं हूं अभिजीत। आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे कितनी सारी बस खड़ी है, क्योंकि मुझे अभी घर लौटना है इमरजेंसी में, क्योंकि मेरा चाचा का लड़का का डेथ हो गया है। मुझे घर से अभी फ़ोन आया था क्योंकि जल्द से जल्द घर लौटना है। क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए जल्द से जल्द मैंने बस स्टैंड में आ गया, क्योंकि ट्रेन की टिकट भी नहीं मिलेगा अभी। तो इसलिए मैं जितना जल्दी है बस पकड़ लिया। ये मैं बस पकड़ने आया हूँ और इन लोगों का हर एक कोई एक मांगना है। कोई 4,000 मांग रहा है, कोई 5,000 मांग रहा है, कोई 3,000 मांग रहा है, कोई 2,000 मांग रहा है। अभी क्या करूँ कुछ समझ में नहीं है। फिर एक बुजुर्ग अंकल मिला, उन्होंने मुझे 3-4 जगह लेके गया। हर एक से मैंने बार्गेनिंग की। फिर मुझे एक बस मिला है थोड़ी कम पैसे में। सब ने जितना चाहा था उससे भी थोड़ी कम पैसे में मिला। अब मैं बस में चढ़ गया हूँ और बस भी छोड़ दिया। कल सुबह तक मैं सिलीगुड़ी पहुँच जाऊँगा। अब क्या करूँ, कुछ अच्छा नहीं लग रहा यार। अभी रात के 12 बज रहे हैं और गाड़ी रुकी हुई है एक होटल में डिनर के लिए। कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है, क्या खाऊं। फिर मैंने आज शाम भी कुछ नहीं खाया। फिर कल घर लौटते लौटते दोपहर तक हो जाएगा और कुछ नहीं खाऊंगा, फिर तबीयत ख़राब हो जाएगा। यही सोच रहा हूँ, लेकिन कुछ खाने का भी मन नहीं कर रहा है। क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बहुत टेंशन हो रही है। देखता हूँ क्या मिलता है। अगर वेज में कुछ मिलेगा तो 2 एग रोटी खा लूँगा। क्या करूँ, खाना तो पड़ेगा यार। तबीयत ठीक नहीं रहेगा तो क्या करूँ। घर के लिए भी बहुत टेंशन हो रही है, क्योंकि मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा रो रही है। अब कुछ खाऊंगा तो अभी हो गया, गाड़ी छोड़ने वाली है होटल से, क्योंकि मुझे बहुत टेंशन हो रही है कि घर के लिए, क्योंकि जितना जल्दी हो सके घर लौटाऊँ। इसलिए मैंने बस पकड़ने भी के लिए भी उसमें ये कर रहा था, क्योंकि खुद जितना जल्दी हो सके मैं पहले घर पहुँचूँ। क्योंकि घर में मम्मी, चाची, मेरे बहन, फिर जो चाची की छोटा बेटी है वो सबसे छोटी है, वो भी बहुत रो रही है। कि घर में अभी कोई नहीं है, सब बाहर में ही रहते हैं हम लोग। क्योंकि मैं नज़दीक में रहता हूँ कोलकाता में, घर से सबसे नज़दीक मैं ही रहता हूँ, इसलिए मुझे पहले पहुँचना ज़रूरी है। अभी सुबह हो गए और मैं सिलीगुड़ी पहुँच गया हूँ। अभी यहाँ से एक बस पकड़नी है, फिर जाके घर पहुँचूँगा। क्योंकि मैं ही सबसे नज़दीक रहता हूँ कोलकाता में। कोलकाता से मुझे घर पहुँचने तक 15-16 घंटा लग जाता है। सब लोग फ़ोन कर रहा है कि जल्दी, जितना जल्दी हो सके तू घर चला, क्योंकि सब लोग बहुत दूर दूर तक रहता है। बहुत इमरजेंसी में हूँ यार। फाइनली मुझे घर की अब जाने की बात मिल गई है। मेरा एक ही निवेदन है सबसे, भाई अगर जितने लोग भी बाहर काम करते हो, ध्यान से काम करो, सेफ्टी के साथ काम करो, क्योंकि आपके पीछे आपका फैमिली है। अगर आपका कुछ हो जाएगा तो रोने वाला आपका फैमिली है और कोई नहीं रोएगा। आपका बगल का जो लोग रहेगा देख के चला जाएगा भाई। आपका बगल में कि जितना भी लोग हैं ना भाई, आ जाएंगे, बात करेंगे, चले जाएंगे, क्योंकि आपका लॉस आपका फैमिली को ही उठाना है। आपका मम्मी पापा जितने दिन बचेगा आपका आदमी जिएगा, क्योंकि आपका हाथ हर पल उनको चाहता है। क्योंकि मम्मी पापा रहने से अगर आपका चले जाना बहुत दुख की बात है भाई। क्योंकि एक बाप कभी नहीं चाहेगा कि उसको बेटा को कांधा दे, क्योंकि हर बाप की ख्वाहिश है कि उनकी बेटे की कांधे में जाने की। लेकिन दुख इस बात की है कि आपको बाप को कांधा देना पड़ रहा है। इसलिए बोलता हूँ भाई, मुझे जितना पता है, मुझे जितना मानना है कि आप जितना लोग भी बाहर में काम करते हो, सेफ्टी के साथ काम करो। क्योंकि आपको
समझना चाहिए कि आपके पीछे एक फैमिली है। कोई कोई शादी करके बाहर जाते हैं, कोई कोई शादी नहीं किया है, कोई की घर की एक लड़का लौता लड़का है। भाई सबको ये सोचना चाहिए कि आपको अगर कुछ होने वाला है तो होने अगर आपको कुछ हो रहा है तो कोई एक्सीडेंट, आपको अगर हॉस्पिटलाइज हो गए तो आपको देखने वाला सिर्फ आपकी फैमिली है और कोई नहीं आएगा भाई। आएगा आपका दोस्त आ जाएगा, रोएगा, चला जाएगा, लेकिन आपका फैमिली में आपका मम्मी पापा, आपका बीवी, आपका बच्चों, इनको सब झेलना पड़ता है। इसलिए हर वक्त अपना ध्यान रखिए कि सेफ्टी के साथ काम कीजिए। इतना जल्दी नहीं है कि मुझे आज ये काम ख़त्म करना है कि नहीं, क्योंकि पैसा आज भी ना कल हम तो कमा लेंगे भाई। अगर जान चली जाएगा ना, हम दोबारा नहीं कमा पाएंगे, दोबारा नहीं वापस आ पाएंगे। क्योंकि आप अगर पैसा नहीं कमा पा रहे ना तो भी कोई बात नहीं, अगर फैमिली के साथ हो यही बड़ी बात है। आप फैमिली के साथ खड़े हो, अगर सुख दुख के खड़े हो, यही बड़ी बात है। पैसा आज नहीं तो कल हम कमा लेंगे, क्योंकि हम लड़के हैं, हमको पैसा कमाना पड़ता है, इसलिए बाहर जाते हैं। घर की दुख, घर की सुख खरीदने के लिए जाना पड़ता है। इसके चला और कुछ भी नहीं है। लेकिन क्या करें, अगर बाहर जाके ऐसे ही मरना पड़े तो इसकी बुरी बात हो ही नहीं सकता है। इसलिए बोलता हूँ भाई, मेरा जितना समझ है ध्यान से काम करिए। और मेरे भाई के लिए भगवान से प्रार्थना करिए कि वो जहाँ भी रहे ठीक रहे, अच्छे से रहे।